ये हो गया मेरा टिकट और हम निकल रहे हैं विक्रमशिला के लिए। 50 रुपया लगा, 50 रुपये के आसपास। टाइम हो गया है 5:42। 10 मिनट लेट है, तो चलिए चलते हैं विक्रमशिला। ये तो ओल्ड वाला से निकल गया। विक्रमशिला स्टेशन आ गया हूँ। ये रहा हमारा गार्ड। अभी चलते हैं आपको विक्रमशिला का बोर्ड दिखाते हैं। अरे तो गाड़ी 2 मिनट से 5 मिनट आवाज दिएगा खुलने का। चलिए तो ये रहा जमालपुर से विक्रमशिला। मैं आ गया हूँ विक्रमशिला स्टेशन के पास। ये देखिए विक्रमशिला। तो फाइनली हमारा 2 घंटे का सफर पूरा हुआ और मैं आ गया हूँ विक्रमशिला स्टेशन। विक्रमशिला स्टेशन उल्टा क्यों दिख रहा है? ठीक है, कंप्यूटर से कितना ऊंचाई? अरे इतना तो लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरे से इतना ऊंचा, इतना तो चलिए बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ से बाहर निकल के देखेंगे कि क्या मिलती है, टोटो या टुक टुक। चलिए और मैं निकल गया स्टेशन से। आप बैठिए ना, फिर रास्ता जाने का। चलिए विक्रमशिला के
आसपास है। ये तो गाँव टाइप से है रास्ता। तो फाइनली टोटो वाले भैया ने मुझे यहाँ रोका है। यहाँ पे है क्या क्या टिकट काउंटर यहाँ पे है और बटेश्वर स्थान उस तरफ है। तो अभी वहाँ से बात करके पता चलेगा कि हम लोग को मेन टिकट यहाँ से कटाना है या फिर आगे जाके कटाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए तुम लोग का भी आ जाना। अब हम इन करने वाले हैं संग्रहालय में। संग्रहालय में कैमरा तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक होगा वहाँ तक चलते हैं। तो हम संग्रहालय में ही कर गए हैं। बस शांति तो है। ये रहा गार्डन। काला गुलाब क्या फोटो खिंचा सकते हैं? काला गुलाब वहाँ पे ये भी पीछे पीछे आते हैं। Please don't pluck in the flower. तो बाकी का चीज हम बाद में दिखाते हैं। और ये आ गया है हम लोग का मेन। इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है। बस यहाँ तक तो हम नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। बस 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 इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है। तो इसके बाद हम बाद में दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, तो फिर हम लोग वहाँ गए। फिर उसके बाद यहाँ का गार्डन में हम लोग इन किए हैं। गार्डन तो अच्छा, 5-10 मिनट का बैठते हैं यहाँ। फिर उसके बाद जब हम लोग मेन की तरफ बढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से हम चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग वहाँ से होगा। विक्रमशिला भारत का जो है ना एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है ना, वैसे विक्रमशिला दोनों को वहाँ पे है। विक्रमशिला दोनों को ना पाल वंश ने ही बनवाया था। इसकी स्थापना धर्मपाल, हाँ राजा धर्मपाल ने की थी। इसको जूम करके थोड़ा देखते हैं, पास पे जाएंगे। की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये आ गए हम विक्रमशिला के मठ के पास।
देखिए, और फिर कुछ मिनट के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे तो इसके बारे में बताते हुए चलेंगे। यहाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप लोग अच्छा से सेटअप करके आए तो बड़ा जल्दी आ सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे कुछ कुछ खंडित की हुई चीज़ है जिसके बारे में संग्रहालय में बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया गया है। जैसे कि ये ऊपर का स्तूप टाइप से है, और ये हाँ, इसे भी कोई भगवान का बताया था कि ये है, ये क्या, ये तो स्पेसिफिक टाइप से जैसा लग रहा है। ये पिलर है, हाँ ये भी है, ये पिलर भी है। और ये भी एक स्तंभ है। बाकी यहाँ से फिर उतर के हम लोग को नीचे जाना होगा। बाकी यहाँ से देखिए, चलिए चलते हैं और यहाँ का हम अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है विक्रमशिला के जो अवशेष बचे हुए उसकी तरफ जाते हैं। तो वेलकम गाइड माई सेल्फ विकास। तो आज 2 तारीख, तो मेरा प्लान बन गया कि विक्रमशिला जाने के लिए। तो सुबह ही प्लान करके निकल गए हैं और यहाँ से मेन पॉइंट, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है विक्रमशिला का जो अवशेष बचा हुआ है ना, वो अवशेष की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से बढ़ने के बाद डायरेक्ट एकदम सामने में दिख रहा है, और फिर आसपास भी दिख रहा है। ये शायद भोजशाला है या फिर क्या, इसका कहीं तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देख के वही लग रहा है कि यहाँ सारे विद्यार्थी बैठते होंगे और वहाँ मेन हेड शिक्षक वहाँ बैठते होंगे। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये गोल जैसा, देखिए ये गोल जैसा है। हो सकता है यहाँ, हाँ वहाँ शिक्षक का ही होंगे, यहाँ शिक्षक बैठते होंगे, बाकी इस तरफ उस तरफ बैठते होंगे। बाकी यहाँ लिखा हुआ है मनौती स्तूप यहाँ लिखा हुआ है। हालत तो पूरा गड़बड़ हो गया है।
कुछ बातें इस स्तूप के बारे में भी जान लेते हैं। इधर आइए। कहीं भी जाने से पहले यहाँ का जो है ना, कहीं ऐसा पढ़ लीजिए। स्तूप का तात्पर्य वस्तु है, एक ऐसी ठोस संरचना से है जिसका निर्माण बुद्ध या किसी अवशिष्ट पूर्व भिक्षु का शारीरिक अथवा पौराणिक अवशेषों के ऊपर किया गया है, या फिर उसके जीवन से जुड़ी हुई घटना विशेष के अवसर बनाने के उद्देश्य से निर्मित। यद्यपि कुछ स्तूप मात्र प्रतीकात्मक ही होते हैं जो भिक्षु के लिए पूजा का उद्देश्य बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कठिनाई द्वारा किसी अभिलाषा पूर्ण होने के निर्मित बनाए गए लघुकाय स्तूप का मनोतीत स्तूप की श्रेणी में आते हैं। महाविहार के केंद्र में स्थित विक्रमशिला स्तूप पूजा से निर्मित प्रतीक होता है। यह मिट्टी के गारे एवं ईंटों की सहायता से बनी ठोस संरचना है। क्रॉस के आधार विन्यास वाले एक द्रोमिट स्तूप के वर्तमान ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। भूमि से प्रथम मेधी और प्रथम से द्वितीय मेधी दोनों की ऊंचाई लगभग 2.25 मीटर है। दोनों से प्रतिष्ठापद है, जिसकी चौड़ाई क्रमशः 4.5 मीटर तथा 3 मीटर है। मुख्य स्तूप ऊपरी से मेधी। मुख्य स्तूप में जाने से पहले ये गोल जैसा देखिए आकृति, गोल जैसा आकृति करने के बाद हम लोग को सीधे 5-5 के या 5-6 फिर 5-4 ऐसे करते मुख्य स्तूप की तरफ जाते हैं। और मुख्य स्तूप पे जाने से पहले आपको जो अवशेष दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, जब इसका स्टार्टिंग में खोज हुआ तो सुल्तानगंज के आसपास जो है ना, एक महात्मा बुद्ध का मूर्ति मिला था अंग्रेजों को, बट इससे इसको कोई उतना फर्क नहीं पड़ा। 1984 के आसपास जो है ना, इंडिया ने सर्वे स्टार्ट कराया, तो फिर 1984 के बाद से ही इस जगह का पूर्णतः पता चला है। उसके पहले तो नहीं पता चला था। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसे भी धर्मपाल जी ने ही बनवाया था। और सेम एक बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, सोमपुर के आसपास। पता नहीं वीडियो बनाने से क्यों मना कर रहे हैं, बट हम तो सच बता रहे, जो है यहाँ का वही बता रहे हैं कि बख्तियार खिलजी यहाँ पे आया था और फिर इसने लूट लिया। लेकिन यहाँ क्या लूटेगा, यहाँ तो पुस्तक के सिवा और किसका मिलेगा। एक होता है ना द्वेष, गुस्सा, निकाला गया और कुछ नहीं है। और एक ऐसा ही सोमनाथ में था, देखिए एक यहाँ है, वही के चारों तरफ से है जाने का।